हेलो गाइस, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कैप्शन टैग के बारे में। दोस्तों ये कैप्शन टैग क्या होता है, HTML में कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैप्शन टैग दोस्तों यहाँ पे टेबल टैग जो होता है उसका ही एक प्रकार का टैग है। टेबल टैग के साथ में ही कैप्शन टैग हमेशा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये टेबल टैग के अंदर क्या चीज़ है इसको डिफाइन करता है, बताता है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली में समझते हैं और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि कैसे यूज़ किया जाएगा और क्यों यूज़ किया जाएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ बिना समय गवाए। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैप्शन टैग के बारे में। दोस्तों HTML के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैप्शन टैग हमेशा टेबल टैग के साथ यूज़ किया जाता है। ये टेबल टैग का एक पेरेंट टैग होता है। तो टेबल टैग के साथ क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए समझने के लिए चलिए मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। और आपको अगर मुझे कैप्शन टैग के बारे में दोस्तों बताना होगा तो उसके लिए मुझे आपको एक छोटी सी टेबल बना के दिखानी पड़ेगी HTML के अंदर। तो अब आप कहोगे भाई मेरे को टेबल बनाना नहीं आता है, तो ये दोस्तों आगे एक दो वीडियोज़ आएंगे, उनमें आपको टेबल बनाना सिखाया जाएगा। पूरी तरीके आप टेबल बनाना सीख जाओगे। पहले आज ये जानिए कि कैप्शन टैग क्या होता है टेबल टैग के अंदर, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ टेबल टैग पहले बनाकर दिखाऊंगा, बीच बीच में बताऊंगा, पर आपको मैं इतना डीपली नहीं बताऊंगा कि टेबल कैसे बनाई जाती है। बस आप टेबल बनते देखिए और उसके बाद कैप्शन टैग समझिए कहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर अगली वीडियो में आपको टेबल टैग यूज़ करके पूरी टेबल बना के दिखाऊंगा। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे एक टेबल टैग ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। टेबल टैग ओपन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे कैप्शन डालेंगे, तो कैप्शन के लिए हम लोग को कैप्शन टैग ओपन करना होता है। तो हम लोग कैप्शन टैग यहाँ पे ओपन करेंगे। अब कैप्शन हम लोग यहाँ पे डालने वाले 10th का, जैसे मुझे रिजल्ट बनाना है तो मैंने कहा 10th रिजल्ट। इस तरीके मुझे कैप्शन आप कुछ भी भर सकते हो, आपकी मर्जी है। और कैप्शन टैग को क्लोज करना होता है, ठीक है। ये क्लोज करने वाला टैग है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद में एक टेबल रो लेंगे। टेबल रो का मतलब होता है कि आपने कोई भी टेबल देखी होगी, आपकी टाइम टेबल हो गई, लंच की टेबल हो गई, तो उसमें रोज होती हैं जो लंबाई में, ठीक है, तो उनको टेबल रो कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल रो ले लेते हैं। तो आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी आप सिंपली कर लीजिए, आपको मैं बाद में बता दूंगा कि टेबल बनाई कैसे जाती है। तो टेबल रो के अंदर होता है टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर ही हम लोग भरते हैं हर चीज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट दूंगा, तो हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सेकंड बनाना है, तो इस कारण से आप इसको थोड़ा सा, मैं जो टेबल रो है इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद में थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, जिससे हम लोग सही से इसको लिख पाएँ। तो दोस्तों सेम टू सेम जैसा मैं करते जा रहा हूँ आपको करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल डाटा लिखा। अब एक और टेबल डाटा हम लोगों को लेना है सिंपली, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का बनाना है। तो हिंदी हो गया, अब उसके बाद में इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए मैंने कर दिया। अब इंग्लिश हो गया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लास्ट में आपको एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, क्यों किया है और कैसे बनी है टेबल। अब हिंदी के बाद में यहाँ मैथ्स लूँगा, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे TD ओपन करता हूँ। तो मैंने TD यहाँ पे ओपन किया टेबल डाटा। और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मैथ्स, तो MATHS मैथ्स, ओके। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज आपको लिखना है, लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे लिखूँगा एक साइंस बस बचा है, तो साइंस को और लिख लेते हैं। तो साइंस, ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया। 4 सब्जेक्ट तैयार होगा, 4 सब्जेक्ट की टेबल यहाँ पे तैयार हो गई है। अभी थोड़ा सा यहाँ काम और बचा है जो आपको दिखाना पड़ेगा। अब सेम टू सेम हम लोगों को यही टेबल का अब यहाँ पे डिजिट भी देनी पड़ेगी। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब जैसे पहला आपको मैं बता दूँ कि कोई सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं। तो उसके लिए सेकेंड रो ओपन करनी पड़ेगी। तो एक रो और ओपन करेंगे, टेबल रो यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर टेबल डाटा डालते हैं। टेबल डाटा डाला। अब यहाँ पर मान लीजिए हिंदी में मुझको यहाँ पर 68 मिले हैं, तो 68 मार्क्स डाल दिए, ओके। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड टेबल डाटा ओपन किया, मैंने टेबल डाटा ओपन किया और यहाँ पे मान लीजिए मुझे 97 मिले हैं, तो मैंने 97 कर दिया, ओके। अब उसके बाद में मान लीजिए मुझे मैथ्स में 58 मिले हैं। जिस हिसाब से आप भरना चाहो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक अंदाज में आपको भर के दिखा रहा हूँ, ये मत समझ लीजिए कि ये मेरे रियल नंबर है। या फिर 67 कर देते हैं, ठीक है। और साइंस में मुझे फिर यहाँ पे ओपन करते हैं टेबल डाटा, और यहाँ पे साइंस में मेरे को मान लीजिए 97 मिले हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को टेबल डाटा क्लोज करना होगा, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और ये बन गया। अब मुझे एक रो और बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 रो होंगी। तो इस तरीके से एक रो, 2 रो बन चुकी है, एक पहली टेबल रो, दूसरी टेबल रो, अब ये तीसरी बनाने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक टेबल रो और ओपन करेंगे, तो यहाँ पे TR लिखा हमने। और ये मैं कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसकी वीडियो देख के आप ऐप के बारे में पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हो। अब यहाँ पे टेबल डाटा लिया। अब मुझे सेकंड टाइम में मुझे मान लीजिए 97 मिले हैं हिंदी में। और उसके बाद में मैं इंग्लिश का भी यहाँ पे भी भरूँगा। तो इंग्लिश
इंग्लिश का मैंने 79 भर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे करते हैं टेबल डाटा, फिर ओपन यहाँ पे करना है और यहाँ पे अब यहाँ पे मैथ्स के नंबर भरने हैं। तो मैथ्स के नंबर हम लोग मान लीजिए 97 भर लेते हैं और उसके बाद में फिर साइंस के नंबर भरने हैं। साइंस के मेरे 86 हैं तो साइंस के नंबर यहाँ पे भर देते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे साइंस के 86 नंबर मैंने भर दिए हैं और अब यहाँ पे टेबल डाटा को क्लोज भी करना है। तो किस तरीके करना है वो यहाँ पे देखते चलिए। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैप्शन क्या था। इतनी बड़ी जो मैंने टेबल बनाई है इसके अंदर कैप्शन टैग का क्या यूज़ हुआ है। तो अब इसका पहले हम लोग रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैप्शन कहाँ पर यूज़ हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पे रिजल्ट देखा तो अभी आपको यहाँ पे कुछ रोज नहीं दिख रही होंगी। तो बॉर्डर बनाना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे टेबल टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में 1 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 पिक्सल का बॉर्डर दिखाई देगा। तो अब इस तरीके का बॉर्डर आ गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था नहीं। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो रोज दिख रहे हैं ये और ये और ये इनको कहते हैं टेबल रो। जो मैंने यहाँ पे टेबल रो टैग यूज़ किया था ये इनके लिए किया था। और टेबल डाटा जो मैं यूज़ कर रहा था, TD जो यूज़ कर रहा था वो मैं इनके लिए यूज़ कर रहा था। जैसे हिंदी भरा, इंग्लिश भरा, मैथ्स, साइंस और इनके जो डिजिट्स भरे हैं नंबर, ये टेबल डाटा के अंदर भरे गए हैं, ठीक है। और कैप्शन टैग कहाँ यूज़ हुआ है, ऊपर आप ये देख रहे हो 10th रिजल्ट। ये दोस्तों कैप्शन, ये कैप्शन है टेबल का। ये जो नीचे टेबल है ये किस चीज़ की टेबल है वो यहाँ पे कैप्शन है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया होता तो मैं यहाँ पे टाइम टेबल कर देता। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे कैप्शन में जाता हूँ और कैप्शन में जाने के बाद में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट की बजाय अगर मैं यहाँ पे टाइम टेबल लिख देता तो यहाँ पे टाइम टेबल लिख के आता। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए टाइम टेबल लिख के आ गया। तो ये जो कैप्शन टैग है, कैप्शन टैग इस पर्टिकुलर किसी भी टेबल के बारे में भी बताता है कि ये टेबल किस चीज़ के लिए बनाई गई है। ये आपका ब्राउज़र भी जानता है और सामने देखने वाला पर्सन भी जानेगा कि ये जो यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है इसके अनुसार ये टेबल बनी हुई है। तो कैप्शन टैग का कोई खास मतलब ये नहीं कि बहुत ही है ज़रूरी, पर हाँ यूज़ किया जाता है, इसलिए आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो कैप्शन टैग आप यूज़ करके इस तरीके का आप यहाँ पे बता सकते हो ब्राउज़र को कि ये कौन सी टेबल है, किस तरीके की टेबल है। तो आप यहाँ पे अगर ऊपर इसको साइड में लाना चाहते हो या फिर इधर लेफ्ट राइट किसी भी साइड में लाना चाहते हो तो वो CSS की मदद से होगा, या फिर इसमें कलर भरना चाहते हो तो वो भी CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से होगा। तो CSS के ट्यूटोरियल बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी, बिकॉज इस चैनल पर हमेशा आपको कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था कि ये वीडियो कैसी लगी आप एक लाइक करके हमें बता सकते हैं, बिकॉज मेरा भी मोटिवेशन इस लाइक से बढ़ता है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी टैग के बारे में जानना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।